नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। वक्त हो गया है दिन दहाड़े का और शुरुआत कर रहे हैं बहुत बड़ी खबर के साथ। एचएमपी वायरस से जुड़ी बड़ी खबर है। देश में एचएमपी वायरस का दूसरा केस मिला है। बेंगलुरु में एचएमपी का दूसरा केस मिला है। 3 महीने की बच्ची में एचएमपी वायरस मिला है। बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची में वायरस मिला है। 8 महीने का बच्चा वायरस से संक्रमित है। बच्चे के चीन जाने की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बेंगलुरु में ही दूसरा केस भी मिला है। अब टोटल 2 केस हो गए हैं भारत में और दोनों बेंगलुरु में मिले हैं। एचएमपीवी की दहशत देखी जा रही है। बेंगलुरु में एक 8 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है और दूसरा 3 महीने की बच्ची में एचएमपी वायरस मिला है। फिलहाल 8 महीने की बच्चे का जो वायरस मिला है उसका सैंपल पुणे भिजवा दिया गया है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन सा वेरिएंट है। बच्चे के चीन जाने की जबकि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और ये एचएमपी वायरस फैलता भी इसी तरह से है कि अगर आप खांसते हैं, आप छींकते हैं और आप संक्रमित हैं तो आपके आसपास के लोगों को ये वायरस लग सकता है। जिस तरह से कोरोना फैलता था कि अगर संक्रमित व्यक्ति से आप हाथ मिलाते हैं तो भी आप संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति ने किसी जगह को छुआ है, अगर उस जगह को आप छूते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रशोभ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशोभ, दूसरा केस मिला है, सेम लक्षण है? एक ही टाइप का सिम्टम्स दिख रहा है। ये और भी एक शॉकिंग न्यूज है कि 3 महीने का बच्ची के लिए ये वायरस लग गया है। तो पहला अभी लेटेस्ट केस था 8 मंथ बेबी के लिए। अभी ये 3 मंथ बेबी के लिए वायरस लगा था और अभी डिस्चार्ज भी हो चुका है। पर ये शॉकिंग घटना है कि इतना छोटे छोटे बच्चे को ये वायरस लगना बहुत एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन दिख रहा है। इसीलिए कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट का सचिव मतलब मिनिस्टर है दिनेश गुंडूराव अभी 12:30 को एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाया है और उसमें सारे प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO का गाइडलाइन दोनों तुरंत इंप्लीमेंट करने का अभी ऑर्डर दे चुके हैं। और इसके साथ साथ ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है, मतलब वर्ल्ड वाइड किस तरीके से एचएमपीवी का एक नियम फॉलो किया जाता है और इसके प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, ये सभी जानकारी अभी दिनेश गुंडूराव मतलब हेल्थ मिनिस्टर ले रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो 2 केसेस मिले हैं इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग फैमिली से आते हैं दोनों बच्चे? पूरा ये दोनों अलग अलग फैमिली से है पर एक ही हॉस्पिटल में है, मतलब बैप्टिस्ट हॉस्पिटल ये हेब्बाल में है, वो वही हॉस्पिटल में 2 केस पाया गया है। तो ये अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ये भी चेक कर रहे हैं कि इनका फैमिली आपस में कनेक्टेड है, मतलब दूर के रिश्ते हैं और एक ही एरिया तो नहीं है पर कैसे भी कनेक्टेड है और सिमिलर पैटर्न है। ये अभी चेकिंग हेल्थ डिपार्टमेंट ने कर रहे हैं। इन दोनों फैमिलीज के सैंपल लिए गए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है? जी, अभी दोनों फैमिली को आइसोलेट किया है और दोनों ब्लड रिपोर्ट्स अभी ले चुके हैं और सेम ब्लड सैंपल एक बैंगलोर में टेस्ट किया जाता है और वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो पुणे में है वहां भी भेज दिया है क्योंकि वेरिएंट ऑफ वायरस जानना भी जरूरी है। तो इसलिए बैंगलोर और पुणे दोनों में टेस्टिंग हो रहा है। ठीक है प्रशोभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये दोनों बच्चे एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे और यहीं से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 8 महीने के बच्चे से ही शायद वो 3 महीने की बच्ची भी संक्रमित हुई है। आगे बढ़ते हैं। चीनी वायरस को लेकर महाकुंभ में भी अलर्ट है। एचएमपी वायरस से महाकुंभ में खौफ, चीन से आने वालों पर प्रतिबंध की मांग की गई है। संतों ने प्रतिबंध की अपील की है। संतों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। मेला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। कल ही संतों की तरफ से अपील भी की गई थी और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी गई थी। उनका यही कहना है कि चीन से आने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो ऐसे में पहले से ही संतों ने इसको लेकर अपील की है कि चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। उधर दूसरी तरफ मेला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है।
तो चीनी वायरस को लेकर महाकुंभ में भी अलर्ट है। एचएमपी वायरस से महाकुंभ में भी खौफ देखा जा रहा है। चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध की मांग संतों की तरफ से की गई है, अपील की गई है और साथ ही साथ पीएम को चिट्ठी भी लिखकर यह मांग की गई है कि चीन से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। 2019 में नवंबर जब कोरोना वायरस का जन्म हुआ तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोरोना चीन से बाहर निकलकर दुनिया भर में महासंकट पैदा कर देगा। चीन ने इस वायरस को खूब छुपाने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया को चीन की साजिश का पता चल गया। 2019 के जनवरी में पहली बार भारत में कोरोना आया और मार्च में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। 2020 के हरिद्वार कुंभ को भी कोरोना स्प्रेडर के तौर पर देखा गया। यही वजह है कि संत समाज महाकुंभ के बीच चीन के वायरस को साजिश के तौर पर देख रहा है। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने भी चीन से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग को जरूरी बताया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि चाइना से जो भी यात्री आ रहे हैं या जो भी फ्लाइट्स आ रहे हैं उसमें स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाए, ताकि हम केस को अगर आता है डिटेक्ट कर लें। इस वायरस के डर को देखते हुए WHO ने भी चिंता जताई है। WHO ने चीन से इस वायरस के बारे में जानकारी मांगी, HMPV संक्रमण से जुड़ी डिटेल साझा करने को कहा। वहीं चीन ने हालात सामान्य होने का दावा किया है। चीन का कहना है कि फिलहाल डरने की बात नहीं है। एक तरफ चीन ये कह रहा है कि इस वायरस से डरने की बात नहीं ही थी, तो दूसरी तरफ चीन में नए वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। जल्द ही स्कूल बंद किए जाने की आशंका जताई जा रही है। चीन में HMP वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर जल्द ही स्कूल भी बंद किए जा सकते हैं और अब ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। बेंगलुरु में 2 केस मिले हैं, एक 8 महीने के बच्चे में और एक 3 महीने की बच्ची में, जो वाकई चौंकाने वाली खबर है। हालांकि दोनों ही बच्चे अभी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन इनके सैंपल्स लेकर भेज दिए गए हैं जांच के लिए पुणे। वहां पर यह टेस्ट किया जा रहा है कि यह कौन सा वेरिएंट है, कितना खतरनाक है और कैसे ये फैलता है। वो भी हम आपको बता दें कि ये कोरोना की तरह ही फैलता है कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के टच में रहेंगे तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजापुर से बड़ी खबर है। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़ी खबर है। बीजापुर पुलिस की हिरासत में 4 आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची है पुलिस। पुलिस ने मौके पर सीन रिक्रिएट किया है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सुरेश चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और बाकी 2 आरोपियों को लेकर बीजापुर पुलिस मौके पर पहुंची है, घटनास्थल पर पहुंची है, जहां पर पुलिस सीन रिक्रिएट कर रही है। हमारे सहयोगी बीजापुर से पवन दुर्गम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, अभी क्या अपडेट है? सीन रिक्रिएट कर रही है पुलिस? जी देखिए, ये वही यार्ड है सुरेश चंद्राकर का, जो जहां पे ये पूरा हत्याकांड की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। विभत्स तरीके से मुकेश की हत्या की गई है। यहाँ पर जो आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, उनको यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद हूबहू किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, उसका जो 3 का रिक्रिएशन है वो किया गया है। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुंची थी और जो जानकारी अब तक निकल के आ रही है कि 2 जो लोग हैं, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके, उन दोनों ने वार किया था। पहला वार मुकेश चंद्राकर के ऊपर विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। हत्या में आप देख सकते हैं जो पीएम रिपोर्ट आया उसमें पसलियां टूटी हुई है, गर्दन टूटा हुआ है, 15-15 वार सर पे किए हुए हैं और एक रॉड से वार किया गया है, जिसमें माथे पे, सर पे 2 इंच का गड्ढा हो गया था। उसके बाद लीवर के 4 टुकड़े हो गए। तो किस तरीके से, कितना गुस्सा उनके अंदर था मुकेश को, उसकी एक खबर को लेके जिससे उनका नुकसान हो सकता था, उसको लेकर इन्होंने इस तरीके का घटना को अंजाम दिया। ये वो जगह है, वो यार्ड है, यहाँ पे पुलिस के जवान तैनात हैं। यहाँ पे जो जगह है जहाँ पे हत्या की गई है, उससे कोई आरोपी छेड़छाड़ न करें, उसको लेकर यहाँ सुरक्षा बल के जो जवान है वो तैनात है। सुरेश को भी लाया गया है, संभवतः आज हो सकता है उसको भी यहाँ पे लाया जाएगा, क्योंकि
1 तारीख को सुरेश गायब हुआ था और 2 तारीख को सुरेश चंद्राकर यहीं पे आया था। पुलिस जब यहाँ आई थी, हम सब पत्रकार जब यहाँ आए थे, वो तब यहाँ मौजूद था। उसके बाद वो हैदराबाद के लिए निकला है, जिसमें उसको पकड़ने में एक तरीके से पसीने छूट गए थे। लेकिन 2 तारीख को अगर उसको पकड़ लिया जाता तो शायद इतना लंबा ये सब मामला नहीं खींचता। आज जो पीसीसी ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जहां पर जो जगह हमारे सहयोगी ने दिखाई है यहीं पर सीन रिक्रिएट कर रही है पुलिस। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से खबर है जहां रावजी बाजार में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक के परिजनों ने अड्डा चौक जाम कर दिया है। परिजनों ने आरोपी का घर तोड़ने की मांग की है। रावजी बाजार में राज कुशवाहा की हत्या हुई है, जिसके बाद से यहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। रावजी बाजार में एक युवक का मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने अड्डा चौक जाम कर दिया है। ये अड्डा चौक की तस्वीरें हैं। ये रोहन वर्मा नाम बताया जा रहा है, जिसकी हत्या की गई है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इंदौर के रावजी बाजार में राज कुशवाहा की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी का घर तोड़ने की मांग की है। इसमें जो मृतक है राज, उसकी जो है 3 लोगों ने हत्या करी थी। इसमें चश्मदीदों के बयान के आधार पर जो हमने एफआईआर करी थी, इसमें 3 लोगों के नाम आए थे। जिसमें एक शुभम है, रोहन है और प्रतीक है। इसमें हमने जो मुख्य आरोपी है जिसने चाकू से हमला किया था, रोहन, उसको मैं हथियार के जो है गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 आरोपी फिलहाल अभी फरार हैं, जिन्हें शीघ्र ही हमने जो गिरफ्तार करके जो है माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। अभी यहाँ पे परिजन और उनके कुछ मित्रजन हैं, वो आए हुए हैं। उनसे हमारी लगातार बातचीत चल रही है। शीघ्र ही जो है इसका जो है निराकरण जो है वैधानिक रूप से हम कर लेंगे। वहीं सरगुजा में 35 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया हुआ है। सीतापुर से लुंड्रा वन परिक्षेत्र पहुंच गया है ये हाथियों का दल। सब्जी और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने गांव में मुनादी भी कराई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो सरगुजा में 35 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया हुआ है। सीतापुर से लुंड्रा वन परिक्षेत्र ये हाथियों का दल पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। खासतौर पर किसान चिंतित है, क्योंकि ये हाथियों का दल उनकी सब्जी और फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। गांव वालों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने हालांकि खाना पूर्ति करते हुए गांव में मुनादी करा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हमारे सहयोगी सुशील कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, वन विभाग ने मुनादी ही कराई है या कोई एक्शन भी लिया जाएगा कि इन हाथियों के दल को किसानों की फसलों से दूर रखा जा सके? देखिए, वन विभाग विफल नजर आ रहा है। जिस तरीके से किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी, और यह हाथी 35 हाथियों का दल है जो सरगुजा जिले में पिछले 1 सप्ताह से विचरण कर रहा है। और वहीं आज बीती रात जिस तरीके से 3 हाथियों का दल चंगोरा जो बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र में चला गया है, वही 1 हाथी लुंड्रा वन परिक्षेत्र में, और 31 हाथी जो है अभी लुंड्रा वन परिक्षेत्र में मौजूद है। और वहां पे जो किसान है वो चिंतित नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि वहां के जो टमाटर है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो गेहूं है, गेहूं की फसलों सहित अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं लुंड्रा वन परिक्षेत्र के वहां पे एक रीरी गांव है, वहां पे एक घर को भी हाथियों ने तोड़ दिया है। इसके बाद अभी जंगल की ओर चले गए हैं, जिससे वही वन विभाग जो कह रहा है कि हम मुनादी करा रहे हैं सिर्फ, और हाथियों को जो सही सूचना है ग्रामीणों को दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण भी दहशत के साये में है। ठीक है सुशील कुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर, जहरीले कचरे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा पेश किया है। कचरे के विनिष्टीकरण के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कंटेनर्स में भरे कचरे को अनलोड करने की अनुमति दी जाए। कंटेनर में जहरीला कचरा नहीं रखा जा सकता, ये सरकार ने कहा है। कचरे से कंटेनर को अनलोड करने के कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। 18 फरवरी को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि भोपाल से जो यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर लाया गया है, वो 12 कंटेनर्स में भरा हुआ खड़ा है, उसी में रखा हुआ है अंदर, और 12 कंटेनर एज इट इज रखे हैं जैसे वो भोपाल से लाए गए थे। तो सरकार ने ये हलफनामा पेश किया है हाई कोर्ट के सामने। एक तो पहली बात, बड़ी बात यह है कि समय मांगा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि
अनलोड करने की अनुमति दी जाए, तो हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। सरकार के आवेदन पर राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया गया है कि वो जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को पालन करते हुए जो भोपाल का टॉक्सिक वेस्ट है उसका विनिष्टीकरण करें। सरकार ने हाईकोर्ट से 6 सप्ताह का समय मांगा है 3 दिसंबर के आदेश को पालन करने का। हाईकोर्ट ने आज वो समय सरकार को, राज्य सरकार को दे दिया है और निर्देश किया है कि आप कानून के अनुसार और प्रक्रिया का पालन करते हुए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें और प्रकरण को 18 फरवरी को आदेश के कंप्लायंस के लिए हाईकोर्ट ने दोबारा लगाया। हमारा जो बेसिकली कहना था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इससे क्या कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं उसके बारे में पब्लिक का ओपिनियन क्या है, टेस्टिंग लैब्स क्या कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को तो आज तक कंसिडर ही किसी ने नहीं किया। क्योंकि इंदौर के लोगों को या पीथमपुर के लोगों को या धार के लोगों को, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ का पानी कितना ख़राब हो रहा है, एयर कितनी ख़राब होगी और क्या परेशानियाँ आएंगी, उसको लेकर तो अवगत कराया ही नहीं था। तो सरकार ने अगर 6 हफ्ते का समय मांगा है तो सरकार भी ये चाहती है कि न्यायालय के आदेश का भी पालन हो और पब्लिक की जो भावनाएं हैं उसको भी देखा जाए प्रॉपर तरीके से। हमारे सहयोगी जबलपुर से कुलदीप और भोपाल से अनिल नागर जुड़ गए हैं। कुलदीप, पहले आप बताइएगा कि कोर्ट में क्या क्या हुआ है, सरकार की तरफ से हलफनामे में क्या क्या कहा गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और सरकार की ओर से हलफनामा में जो कचरा है उसको अनलोड करने की भी बात कही गई थी। तो जिसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि पूरे मामले में जो है अनलोड करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन साथ ही जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने भी इस पूरे मामले में नागरिकों का पक्ष रखा था, पीथमपुर की जनता का पक्ष रखा था और उनका यह कहना है कि इस तरह का जो कचरा जो है अगर पीथमपुर में जलेगा तो उससे इस प्रकार के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो कोर्ट ने अब सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है और मामले में 18 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कुलदीप, अनलोड करने की परमिशन मिल गई है, यानी कि 12 कंटेनर से कचरे को बाहर निकाल लिया जाएगा। और समय को लेकर जो मांग की गई थी उसका क्या? समय, जी बिल्कुल, समय अभी कोर्ट ने जो है 6 सप्ताह का समय सरकार को दिया है और इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 18 फरवरी को होगी। लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जो फेक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और जो मिस पब्लिसिटी हो रही है उसको लेकर भी कोर्ट ने सरकार को इस प्रकार से कहा जाए तो रोक लगाने की भी बात कही कि इस तरह का जो पीथमपुर में पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपा है उसको लेकर भी जिस तरह से मिस पब्लिसिटी हो रही है उस पर भी रोक लगाए और उस पर भी ध्यान दे। कुल मिलाकर कहा जाए तो हाईकोर्ट ने सरकार को अनलोड करने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन यदि कहा जाए तो जो याचिकाकर्ता है उनके ठीक है अनिल, सरकार की तरफ से हलफनामे के जरिए मांग की गई कि अनलोड करने की परमिशन मिले, अनलोड करने की परमिशन मिल गई है और साथ ही साथ अभी टाइम भी मिल गया है सरकार को कि अब क्योंकि टाइम चाहिए कचरे को जलाने के लिए, क्योंकि वहां की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना है। देखिए, जब से भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर भेजा गया था तब से पीथमपुर की जनता लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी और जनता का इस प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की ओर से ये बात कही गई थी कि जनता को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, क्योंकि भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रम के चलते जनता जो है इस भ्रम में आ रही है और प्रदर्शन कर रही है। तो जब तक जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं ले लिया जाता तब तक इस कचरे का निष्पादन नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से ये भी बात कही गई थी कि जनभावनाओं को जो है न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा और आज जनभावनाओं को जो है न्यायालय के समक्ष रखा गया। सरकार ने जो है इस कचरे को नष्ट करने के लिए न्यायालय से समय मांगा था। तो फिलहाल अभी 6 हफ्ते तक तो है, 6 हफ्ते बाद एक अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होनी है, तो करीब 1.25 महीने का वक्त तो ये जो है सीधा मिल गया। इस बीच जो है सरकार जनता से संवाद करेगी, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेगी। साथ ही जो है सरकार की ओर से न्यायालय से मांग की गई कि भोपाल से जैसे 12 कंटेनर में ये यूनियन कार्बाइड का कचरा रखकर
पीतमपुर भेजा गया था, तब से ये कंटेनर वैसे के वैसे ही खड़े और इन्हें ऐसे हालातों में रखना ठीक नहीं है। इन्हें खाली करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब से भोपाल से पीतमपुर ये कचरा पहुंचा है, कंटेनर में लोड होकर ये कचरा वैसा ही खड़ा है। और क्योंकि जनता लगातार विरोध कर रही थी और कई बार ये भ्रम भी फैला वहां पर कि जिसके चलते निर्देश तो दे दिए गए हैं और सरकार को परमिशन भी मिल गई है, लेकिन ये भी एक चुनौती है। उन कंटेनर्स को अनलोड कराना भी एक चुनौती है, जिस तरह का बवाल हमने पीतमपुर में देखा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अनिल आपका भी और कुलदीप आपका भी। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।